रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कैफ, खरकीव, ओडिशा, मारियोपोल और दीगर शहरों पर फजाई हमले। रूस के यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर भी हमले। यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। खबर एजेंसी की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई हैं, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, जबकि फजाई हदूद मुसाफिर तैयारों के लिए बंद है। रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत केफ, खरकीव, ओडिशा, मारियोपोल और दीगर शहरों पर फजाई हमले किए गए हैं। रूस ने यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर भी हमले किए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जो तफसीलात शेयर की गई, यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया है। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। फजाई हदूद और मुसाफिर तैयारों के लिए फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। तो अहम खबर है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत केफ, खरकीव, ओडिशा, मारियोपोल और दीगर शहरों पर फजाई हमले किए हैं। इस हमले के नतीजे में क्या नुकसानात हुए, कोई जानी और माली नुकसानात हुए हैं, तो इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक रूस के यूक्रेनी फौजी तंसीबात पर ये हमले हुए हैं। यूक्रेनी एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, जबकि यूक्रेन ने 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का रूस को हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी सदर बात करने से इनकारी, मुज़ाकरात से मसला हल किया जाए। यूक्रेन सदर का ये कहना है अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और लड़ाई से पूरी दुनिया का नुकसान होगा, ये भी कहा गया। यूक्रेनी सदर की जानिब से उन्होंने ये तंबीह की है। यूक्रेन का रूस को हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी सदर बात करने से इनकारी हो गए और मुज़ाकरात से मसला हल किया जाए, ये कहना है यूक्रेन के सदर का। अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और मजीद कहा कि लड़ाई से पूरी दुनिया का नुकसान होगा। यूक्रेनी सदर की ये तंबीह है। तो यूक्रेन का रूस को हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी सदर बात करने से इनकारी हो गए और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से मसला हल किया जाएगा। मजीद कहा अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और लड़ाई से पूरी दुनिया का नुकसान होगा, ये भी यूक्रेनी सदर की जानिब से तंबीह की गई है। तो यूक्रेन ने रूस को हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन का रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। हंगामी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत है। यूक्रेनी वजीर खारजा दुनिया रूस के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करे, यूक्रेनी वजीर खारजा की यह अपील है और अब अमल का वक्त है। आलमी बरादरी इक़दामात करे, ये भी कहा गया यूक्रेनी वजीर खारजा की जानिब से। यूक्रेन का रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। हंगामी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत है, ये कहना है यूक्रेनी वजीर खारजा का। मजीद कहा दुनिया रूस के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करे और ये उन्होंने अपील की है। अब अमल का वक्त है, आलमी बरादरी इक़दामात करे, ये कहना है यूक्रेनी वजीर खारजा का। यूक्रेन का रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। हंगामी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत है, ये कहा गया यूक्रेनी वजीर खारजा की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया रूस के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई करे। हमले पर अमेरिका का रद्देअमल सामने आया है। यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा, ऐसा कहना है अमेरिकी सदर जो बाइडन का। मजीद कहा कि यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। अमेरिका और इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। जबकि जो बाइडन ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के नताइज पर आज कौम से खिताब करूंगा। अमरीकी सदर इससे पहले भी वार्निंग दे चुके हैं और उनकी जानिब से ये इंदिया दिया गया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। साथ ही साथ अमरीकी सदर की जानिब से ये तंबीह भी दी गई थी कि अगर रूस ने मुदाखलत की यूक्रेनी मामलात में तो सख्त रद्देअमल का सामना करना पड़ेगा रूस को। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस भी लगाई हैं, लेकिन अब सुबह से ये इतलात आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और अमेरिकी सदर का इस हवाले से ये कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। जो बाइडन का ये कहना है कि यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। अमेरिका और इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के नताइज पर आज कौम से अमेरिकी सदर खिताब भी करेंगे। उधर बरतानिया की भी यूक्रेन पर रूसी हमले की शदीद मुज़म्मत। रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा, बिला इश्तियाल लड़ाई से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। रूसी सदर ने खून रेजी और तबाही का रास्ता चुना है, बरतानवी वजीर आजम का ये कहना है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जानिब से रद्देअमल सामने आया। यूक्रेन पर रूसी हमले की शदीद मुज़म्मत की, कहा
कि रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा। बिला इश्तियाल लड़ाई से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। रूसी सदर ने खूनरेजी और तबाही का रास्ता चुना। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है। इससे पहले बरतानिया की जानिब से भी रूस पर पाबंदियां आयद की गई थीं और आपको बताएं कि अब बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जानिब से रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और वो ये कहते हैं कि रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा। बिला इश्तियाल लड़ाई से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। कनाडा ने रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत की है। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में कहा कि रूसी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। हमला इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस के इस इक़दाम पर अब आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कनाडा ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये कहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में कहा कि रूसी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। हमला इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कनाडा ने रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट में ये कहा है कि रूसी इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। हमला इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तो कनाडा ने रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमरीका, बरतानिया और कनाडा, इसके साथ साथ और भी कई दीगर आलमी ममालिक हैं जिनकी जानिब से रूस के इस इक़दाम पर अब रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और नेटो चीफ की रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत। रूस ने यूक्रेन पर बिला इश्तियाल हमला किया और ये कहना है स्टोल्टनबर्ग का। रूस ने अनगिनत जानों को खतरे में डाल दिया। नेटो सरबराह की जानिब से मजीद कहा गया कि नेटो इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जारहियत का रास्ता इख्तियार किया है। मुश्किल वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ हैं। नेटो सरबराह स्टोल्टनबर्ग का ये कहना है। रूस का यूक्रेन पर हमला, नेटो ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नेटो चीफ की रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत। रूस ने यूक्रेन पर बिला इश्तियाल हमला किया और रूस ने अनगिनत जानों को खतरे में डाल दिया, ये कहना है नेटो सरबराह का। और नेटो इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। मुश्किल वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ है, नेटो सरबराह की जानिब से कहा गया। और मजीद कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला, नेटो ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इन यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी इस सारी सूरत हाल पर? यकीनन आलमी रद्द-ए-अमल भी अब सामने आ रहा है। सूरत हाल जो है इस वक्त यूक्रेन में वो बहुत तेजी से बदलती जा रही है। ये रूस ने जो एक्शन लिया है, मिलिट्री एक्शन, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसको हमला जाहिर है तस्वर किया जा रहा है और वाकई ये हमला तो है। मेरा ख्याल है कि 21वीं सदी में मसलों का हल जो होता है वो पुरअमन तरीकों से ही उसकी तलाश होती है, बजाय ये कि इस तरह से फौजी कार्रवाई की जाए। इसीलिए दुनिया में इस एक्शन की काफी हद तक काफी मुल्क इसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन इससे फिलहाल लगता तो यही है कि सिफारती कोशिशें जो है वो रूल आउट हो रही हैं फिलहाल। मगर फिर भी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने फिर से ये दोहराई है बात कि जरूरत है कि रूस जो है वो अपनी फौजों को वापस बुलाए, अपने बॉर्डर्स के पीछे चला जाए और इसका खात्मा होना चाहिए उनके हमले का। मगर इस हमले के बाद हमने देखना ये है कि अमेरिका और यूरोप जो है वो क्या एक्शन लेता है। अभी तक तो उन्होंने सैंक्शन जो है वो अनाउंस किए थे। अब देखना है कि सैंक्शन और भी लगाएंगे या इसके अलावा भी कोई एक्शन होगा। अच्छा मलिहा साहिबा, आपकी खासी दस्तरस है बैनुल अक़वामी मामलात पर और यकीनन आप लिखती भी हैं इस हवाले से। तो क्या लगता है आपको कोई डिसाइसिव एक्शन हो सकेगा इस सूरत में कि जब यूरोपियन कई कंट्रीज हैं जिनके रशिया के साथ मुआहिदे भी हैं? देखिए, इस वक्त तो जैसे कि आप कह रहे हैं, यूरोप जो है वो रशिया से तेल और गैस मंगवाता है, काफी हद तक उस पर डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल, काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो इसी हवाले से क्या कोई डिसाइसिव एक्शन हो सकेगा? नेटो अफवाज मिलकर कोई इस हवाले से फैसला कर सकेंगे? पैरिस से भी ऊपर चल गया। और मलिहा साहिबा ये भी कहिएगा कि देखिए, नेटो इससे एक्शन नहीं ले सकता। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जी अपनी बात जारी रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल ने मजम्मत की है, लेकिन नेटो एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए कि यूक्रेन जो है,
यूक्रेन जो है वो का मेंबर नहीं है। जी बिल्कुल, और इसी मामले पर बात करेंगे। हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आप किस तरह से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, बिलखसूस जब वजीर आजम पाकिस्तान भी रशिया के दौरे पर हैं? देखिए, बेशतर ममालिक खसूसन मगरबी ममालिक ने इस हमले की मजम्मत की है, क्योंकि जो रूस ने फौजी कार्रवाई की है वो सिर्फ मुतनाज़े इलाके तक महदूद नहीं रखी, बल्कि यूक्रेन के इलाके जिसमें कैपिटल सिटी भी है उसके पास जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, अभी तक उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, जो कि एक बड़ी जंग के इब्तदा की बुनियाद जो है वो बन सकता है। सिर्फ देखना ये है कि ये वन टाइम ऑपरेशन उन्होंने किया है या ये इसको एक मिलिट्री ऑपरेशन, रेगुलर मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर अंदर आकर कोई एरियाज ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें नेटो का रिएक्शन, यूरोप का रिएक्शन, कनाडा का, अमेरिका, बरतानिया, ये हमें समझ में आते हैं, क्योंकि पहले से हमें मालूम था कि ये नेगेटिव रिएक्शन जो होगा। इस स्टेज पे हमारा ख्याल ये है कि नेटो की कोशिश भी होगी कि यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर को डिप्लोमेटिक प्रेशर जनरेट करके इकोनॉमिक सैंक्शंस जो उन्होंने लगाई हैं उसमें इजाफा आज शाम तक हो जाएगा, और नेटो डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ये कोशिश करेगा कि रूस जो है इस कार्रवाई को एक रेगुलर बेसिस पे आगे की तरफ जो है वो ना बढ़ाए। तो इस वक्त इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी को वो इस्तेमाल करेंगे और वेट करेंगे ये देखने के लिए कि ये मामला यहीं रुकता है या आगे की तरफ बढ़ता है। जी हसन साहब, ये भी कहिएगा कि पहले ही रूस पर मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं, तो क्या मजीद पाबंदियां लगाने से रूस को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पाबंदियां तो वो उन्होंने उनकी जो कुछ बैंकिंग सिस्टम को पाबंदी लगाई है, तो अगर बैंकिंग सिस्टम को आप मुस्तकिल तौर पे कुछ अरसे के लिए रोक दें तो इक्तिसादी, तो आपके इंटरनेशनल ट्रेड जो है, खासकर मगरबी ममालिक से जो ट्रेड है वो इफेक्ट होती है, उस पर उनको नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके साथ साथ जब तक आप मुकम्मल तौर पर डिप्लोमेटिक प्रेशर इस्तेमाल नहीं करते, खुसूसन उन मुल्कों के जरिए जिन ममालिक से रूस के अच्छे ताल्लुकात हैं। मसला ये है कि मगरबी ममालिक कोशां थे कि शायद कुछ अरसे के बाद यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे, ये एक थिंकिंग नेटो में मौजूद थी, और इसी वजह से रूस जो है ये इस झगड़े में पड़ा कि यूक्रेन को वो नहीं चाहता कि नेटो में शामिल हो। तो अगर मगरबी ममालिक चाहें तो इस सिलसिले में क्लैरिफिकेशन देकर और साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर लगा के मेरा ख्याल है कि रूस को वो रोक सकते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड अपनी जिद पे कायम रही तो ये मामला बिगड़ सकता। अच्छा अस्करी साहब, जाते जाते ये भी कह दीजिएगा कि आपको क्या फिर से दो ब्लॉक्स बनते नजर आते हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में कहाँ नजर आता है? क्या अब हमें दोबारा से उस अहम सवाल का सामना करना पड़ेगा कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस? मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन फौरी तौर पे अराइज नहीं होगी, क्योंकि ये एक जब भी ये जाहिर है ये रेगुलर फीचर तो नहीं हो सकती लड़ाई, एक हफ्ता या 10 दिन में इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ताल्लुकात में कुछ मामलात में मगरिब की और चीन और रूस की टेंशन रहेगी, कुछ मामलात में कोऑपरेशन रहेगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतना मुश्किल इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान इसमें किसी की साइड नहीं ले रहा। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आए हैं उनमें ये कभी नहीं कहा गया कि रूस दुरुस्त है या मगरिब दुरुस्त है, एक न्यूट्रलिटी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया गया है, जो कि अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। तज्जियाकार हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, इमरान खान घबराए हुए लग रहे हैं, क्या कहते हैं? सहाफी का शहबाज शरीफ से सवाल, ये सब मुकाफाते अमल है? शहबाज शरीफ का सहाफी को जवाब, मुल्क के सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया, शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। मुल्क की जो सियासी जो माहौल है उसको दिन रात चोर डाकू और गालियां देकर उसको जहर आलूद कर दिया गया है, तो ये मकाफत अमल है और इसको क्या कहा जा सकता है? अच्छा सर, यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ का विजिट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? पाकिस्तान को क्या विजिट करना चाहिए था? आप उनको पूछें।
पीका ऑर्डिनेंस FIA के इख्तियार से तजावुज़ के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया। क्या FIA को और कोई काम नहीं? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा ये एक ड्राकोनियन कानून है। जब ऑर्डिनेंस बन जाए तो दोनों ऐवानों से मंजूरी होती है। अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर कहा कि दोनों हाउसेज नहीं, एक हाउस से भी मंजूरी ली जा सकती है। अदालत के ये रिमार्क्स आए कि ऐसा नहीं है, एक हाउस भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दे तो वो मुस्तरद तसव्वुर होगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई आज? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीका कानून और पीका ऑर्डिनेंस और इसके अलावा FIA की तरफ से इख्तियारात के तजावुज़ से मुतल्लिक मजमूई तौर पर 10 से ज़ायद मुकदमात की केसेस की समाअत की और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि इस ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक हमारी कुछ गुजारिशात हैं, हम कुछ सेफगार्ड्स ऐसे बनाएंगे कि ताकि इस पीका कानून का गलत इस्तेमाल ना हो सके। ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, एक ड्रैकोनियन कानून है जो ऑर्डिनेंस के जरिए बनाया गया है और इसमें पार्लियामेंट को बाईपास किया गया है। और अदालत ने ये भी कहा कि FIA इस तमाम तर जो कानून है इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर हुकूमती शख्सियत का अगर पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो उसमें भी FIA शहरी को हरासा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर FIA किसी भी सहाफ़ी अगर कोई तनकीदी खबर करता है या कोई इख्तलाफ करता है तो उसके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अदालत ने कहा कि ये इजहार राय की जो आज़ादी है, जो आइन देता है, उसकी बुनियादी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इसके ऊपर अगर दलाइल देना चाहते हैं तो आप तफसीली दलाइल दें, लेकिन वादी नजर में ये एक ड्रैकोनियन लॉ है और ये इजहार राय की आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। और इसमें तमाम तर जो इख्तियार है जो FIA को दिया गया है वो FIA इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी दौरे पर इस वक्त रूस में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां उनका इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा और मुशीर कौमी सलामती भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म रूसी सदर की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं और आज अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरा रूस से मुतल्लिक अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। मुआशी मामलात के साथ साथ अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों अहम शख्सियात के माबैन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर वफाकी वज़रा भी इस दौरे पर वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है ये दौरा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने जब सरमाई ओलंपिक्स के लिए चाइना में गए थे तो वहाँ पर रूसी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म को दौरा रूस की दावत दी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल किया और लगभग 23 साल बाद ये एक बायलेटरल दौरा हो रहा है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान गुज़िश्ता रोज़ रूस पहुँचे।